नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर उत्तर प्रदेश में खबरों में चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो आज 1 मई है और दिन गुरुवार। तो जानते हैं क्या है आज की सुर्खियां। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज जो बड़े इवेंट्स हैं वो क्या हैं। आज जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, आज लखनऊ में हैं। चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किताब आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं, उनकी किताब का विमोचन आज हो रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति उस किताब का विमोचन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 5 साल से ज्यादा आनंदीबेन पटेल के हो चुके हैं और उन्होंने जो किताब लिखी है उसका विमोचन है। इसके अलावा अखिलेश यादव आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिन में 1 बजे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल विषय है वो जातीय जनगणना के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। जिस तरीके से कल कैबिनेट दिल्ली में जो कैबिनेट की बैठक हुई और उसने जो जनगणना के साथ साथ मूल जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना का फैसला लिया है, आज पूरे अगर देखा जाए तो अखबारों की सुर्खियां वही है और आज दिन भर चर्चा में भी वही रहने वाला है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं और ये मामला इतना बड़ा है कि इस पर अभी इस बात की ही कयासबाजी चल रही है कि जब सब लोग पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात में मशगूल थे, तब अचानक एक कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें इस जातीय जनगणना का फैसला ले लिया जाता है। सभी दलों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है और सभी इस बात से खुश हैं कि जातीय जनगणना हो रही है। राहुल गांधी ने कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके दबाव का असर है, उनकी मांग पूरी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या असर हो सकता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज तमाम नेताओं ने अपने अपने जो उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा है उसको अखबारों ने बड़ी प्रमुखता दी है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये दलितों पिछड़ों की जीत है और इससे एक जातीय जनगणना से इस फायदा ये होगा कि पहले तो मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत किया है और ऐतिहासिक निर्णय बताया है और उन्होंने कहा कि पिछड़े, वंचित और उपेक्षित वर्गों की को उचित पहचान ये दिलाएगा और योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। केशव मौर्य जो कि शुरू से इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब समाज उनका मजबूत होगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से ओबीसी और जो दलित हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे और ये उनकी मांग पहले से रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना पीडीए की एकजुटता की जीत है और उन्होंने बकायदा उस पर पोस्ट करके लिखा है कि 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। यह हम सब के सम्मिलित दबाव का नतीजा है जिसके बाद भाजपा सरकार मजबूर हुई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वंचित समाज के विकास में बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि फैसले से वंचितों और गरीबों का उत्थान होगा और इसी तरीके से तमाम नेताओं ने। मायावती ने जातीय जनगणना को कहा कि यह देर से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया सही फैसला है और उनकी पार्टी लंबे समय से इसकी मांग करती रही है। उनका कहना है कि उम्मीद है कि जनगणना से जन कल्याण का काम होगा और ये समय से पूरा होगा। आज तमाम अखबारों ने इसे अपने यहां जगह दी है, लेकिन एनालिसिस भी आए हैं। विपक्ष के राजनीतिक औजार छीनने की कोशिश है, ये अमर उजाला ने लिखा है और विपक्ष ने चूंकि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था जातीय जनगणना को, तो ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर था और ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा विपक्ष से छिन जाएगा, क्योंकि जिसे सबसे सेंट्रल थीम, सबसे मुख्य मुद्दा मान करके विपक्ष ने 2024 का चुनाव लड़ा, 2022 में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी, अब 2025 में बीजेपी ने इसे लागू कर दिया है। तो बीजेपी ने एक तरीके से
ये मुद्दा छीन लिया है। उत्तर प्रदेश में अब राहुल गांधी और से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके प्रदेश में अखिलेश यादव, ऐसा एनालिसिस में कहा जा रहा है कि ये मुद्दा उनसे छिन गया। बेशक अब वो इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि उनके दबाव में हुआ है। खैर, इस पर देखेंगे कि आगे क्या होता है। नजरें इस बात पर भी रहेंगे कि आज जगदीप धनखड़ कहते क्या हैं, क्योंकि इन दिनों उनके बयानों ने जुडिशरी से लेकर देश भर में एक भूचाल ला रखा है। तो आज उस पर भी नजर रहेगी। दूसरी खबरों की तरफ बढ़ें तो मोहन भागवत ने एक दिन पहले मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से और उसके बाद ये जातीय जनगणना का फैसला हुआ, लेकिन अब वो वाराणसी में थे और वाराणसी में मोहन भागवत ने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दरअसल वो द्वारिकाधीश मंदिर में अक्षय कन्यादान महोत्सव था और उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि इस कन्यादान की एक खास बात यह रही कि इसमें दलित पुजारियों का बड़ा रोल था। दलित पुजारियों ने शादी कराई है। सब ने अपने अपने समाज की जो शादियां हुई हैं उसमें दलित पुजारी भी शामिल हुए। तो एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की जो अवधारणा लेकर आरएसएस प्रमुख चल रहे हैं या समाज में इस बात को लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वही वो एक स्वरूप दिखा। जो अखबारों ने जिसे और एक और खबर को दिया है वो है राहुल गांधी का शुभम द्विवेदी के कल घर जाना। बीती शाम राहुल गांधी पहुंचे थे और जो बात उनके परिवार के लोगों ने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई अखबारों ने छापा है कि शुभम द्विवेदी के पिता ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपकी दादी होती तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। राहुल गांधी ने बाकायदा परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी से शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपसे कहते हैं कि आप सरकार से इस बारे में आप बात करें। एक और खबर जो बड़ी खबर के तौर पर है वो कि ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट 21 तारीख से यानी कि 21 मई से लखनऊ में शुरू हो जाएगा। ब्रह्मोस का प्लांट लग चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन 21 तारीख से 11 मई से शुरू हो रहा है और रक्षा मंत्री उसके उद्घाटन में आ रहे हैं। आपको बताएं कि बहुत बड़ा ये प्लांट ब्रह्मोस के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये कि जिस पर बहुत बवाल हुआ, खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव के फोटो को मिक्स एंड मैच करने के बाद अखिलेश यादव को प्रेजेंट किया गया था और वो तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद उस तस्वीर के होर्डिंग बनाए गए और जिसे बीजेपी ने एक तरीके से बड़ा मुद्दा बना लिया था। मायावती ने भी जिसकी खूब मजम्मत की और कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और बाबा साहब का अपमान किया जाएगा तो बसपा सड़कों पर उतरेगी। अखिलेश यादव ने इसकी ग्रेविटी को, इसकी गंभीरता को समझ लिया और उन्होंने कल इस बात को बलिया में कहा कि वो ऐसे अपने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि जो भी महापुरुष हैं उनके साथ, तस्वीरों के साथ ऐसा कुछ न किया जाए। यानी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बैकफुट पर चले गए हैं अखिलेश यादव और वो चर्चा आज अखबारों में है। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की जो आधी फोटो, जो मिक्स एंड मैच की फोटो जिन्होंने दी थी, जो रहने वाले गोंडा के हैं, लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं लालचंद गौतम, उन पर मामला भी दर्ज हो गया है। तो आज अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को रामजी लाल सुमन के मुद्दे के बरक्स ये एक ऐसा मुद्दा मिला जिसे पूरे प्रदेश में बीजेपी ने भुनाया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को ताड़ लिया, समझ लिया कि ये मामला उन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए ये जो तमाम जो अभी आपको जो मुद्दे हैं, इसे आज अखबारों ने भी सुर्खियां बनाई है और ये खबरों में भी रहने वाली है। दो अहम खबरें और, एक, घुसपैठियों की मददगारों की तलाश शुरू हो गई है। जिस तरीके का अहमदाबाद में चुन चुन करके जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वैसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है और कई जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे घुसपैठियों की पहचान तुरंत की जाए और उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए। यही नहीं, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का जो सिंडिकेट है, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा है और कई बार ऐसे लोग पकड़े गए हैं और खास करके वो सिंडिकेट जो इन्हें भारतीय पहचान पत्र दिलाने में मदद करता है, उस पर कार्रवाई के लिए सरकार ने एक तरीके से सख्ती शुरू की है।
इसके अलावा जो भारत नेपाल बॉर्डर पर जो अवैध रूप से जो धार्मिक संस्थाएं बन गई हैं, खासकर मदरसे बन गए हैं, सरकारी जमीनों पर बन गए हैं, नो मैंस लैंड पर बन गए हैं, उसको पूरे उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर उसकी पहचान करना, उसको सील करना और उसकी ध्वस्तीकरण का जो कार्यक्रम है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। श्रावस्ती में 4 और मदरसे सील किए गए। आपको बताएं कि श्रावस्ती, बलरामपुर, इसके अलावा सिद्धार्थनगर, कई और जिले ऐसे हैं जहां पर बहराइच, ऐसे कई और जिले हैं जहां पर कि इस तरह के अवैध निर्माण की न सिर्फ सीलिंग बल्कि उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। तो कुल मिलाकर के आज जो मुख्य और बड़ी खबर है वो यही है। आज सबसे ज्यादा जो जिस बात पर नजर रहने वाली है, जगदीप धनखड़ लखनऊ में है, वो क्या कहते हैं और अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातीय जनगणना को लेकर कौन सी नई बात कहते हैं। तो सुबह की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, कल फिर इसी वक्त इन सुर्खियों के साथ मुलाकात होगी।